बखान क्या करूं लाखों के ढेर का झपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का झपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोक्तिदार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण निहार शंभु तार तार तू। सुनंदा गोपाल मानकर, पातूर तहसील, जिला अकोला, महाराष्ट्र। गांव सस्ती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा, मेरे पति की पीठ में एक गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। गुरुदेव, ऑपरेशन का सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया। तब शिव कथा सुनती थी। आपके बताए हुए रुद्राक्ष के जल पिलाने वाला उपाय सुना और एक रुद्राक्ष में लेकर आई बाबा के धाम से। उसको गलाया, शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को देने लगी, एक बेलपत्र देने लगी और बाबा की कृपा से उनके जो गठान थी पीठ पर, वो गठान पूरी तरह गल गई और डॉक्टर को दिखाया तो कब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एक बेलपत्री रोज प्रतिदिन उनको लाकर देने लगी। जब उनके मुंह में छार छार होने लगा तो वो बेलपत्री की गोली बनाकर देने लगी। बाबा की कृपा से जो शुगर थी उनको, और शुगर इतनी थी कि दवाइयां लेना पड़ती थी, पर बाबा की कृपा से शुगर की 2 गोलियां खाते थे, पर बाबा की कृपा से वो भी गोलियां बंद हो गई। ये शिव की कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। आपका स्नेह, आपका भाव, भगवान के प्रति आपका समर्पण, आप हृदय से अगर पुकार रहे हो, आप हृदय से उसको कह रहे हो, आप हृदय से अगर उसकी प्रार्थना कर रहे हो, हृदय से आप उसको निवेदन कर रहे हो, तो उसका फल मिलता जरूर। मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाइएगा। क्या बखान करूं गुरुदेव। जून 2021 से बीमारी से ग्रस्त थी। 8, 9, 10 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पलंग से उठ नहीं सकती थी। मुझे रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या थी। उस कारण मुझे हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। दवाई लेकर थक चुकी थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके गर्भाशय में गठान हो गई है। गठान की आकृति भी बड़ी है, जांच के लिए जाएगी। तभी मन बड़ा दुखी हुआ कि 10 महीने तो पलंग पर पड़े पड़े हो गया, क्या करूं। कथा आपकी टीवी पर आ रही थी, मन को बहलाने के लिए टीवी चालू करी और आपकी कथा मिल गई।
आपके द्वारा बताया गया था कि फुलेरा दूज का उपाय, महादेव को एक धतूरा, नंदीश्वर को 5 बेलपत्र समर्पित करने का जो उपाय बताया था, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, 1 बेलपत्र लाकर खाना, वो प्रारंभ किया गुरुदेव। 1 ही महीने के अंदर बाबा की कृपा हो गई और उसके बाद डॉक्टर को जांच कराया तो उन्होंने कह दिया आपके गर्भाशय में जो डॉक्टर कहे थे गांठ है वो गल चुकी है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं और चल फिर सकती हूं। ये शिव है, बैठिए, ये शंभू है, ये शंकर है। हम एक निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से, बेलपत्री का प्रयोग खाने में जब आपको तकलीफ रहे तब उसको खाएं, रोज रोज प्रतिदिन नहीं खाएं। हाँ, हफ्ते में एक बार खाना है तो खा सकते हैं। हाँ, शुगर है, बीपी है तो उसका प्रयोग करो, या कोई बड़ा रोग है तो उसका प्रयोग करो। प्रतिदिन भगवान शंकर का आश्रित रहकर, कोई बड़ा रोग आ गया तब आप भगवान से कहो भगवान मुझे औषधि दे दीजिए, आपकी 1 बेलपत्र लेकर जा रही हूं, इसको अमृत कर दीजिए, बाबा करेगा। भगवान से कहकर जाओगे वो कर। आप उससे निवेदन करेंगे, सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ऐसे ही आपके अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।